से आपको। तो चलिए सबसे पहले बात करेंगे पाकिस्तान और बांग्लादेश की से जुड़ी खबर को लेकर। जी हां, जहां पिछले साल अगस्त में शेख हसीना के बांग्लादेश छोड़ने के बाद में बांग्लादेश और पाकिस्तान के संबंधों में काफी नजदीकियां आई और तब से पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस 2 बार मुलाकात भी कर चुके हैं। लेकिन अब बांग्लादेश के सुर बदलने बदले नजर आ रहे हैं और इस दोस्ती के लिए कुछ शर्त रख दी गई है। जी हां, और ये शर्त है कि पाकिस्तान 1971 के अत्याचारों के लिए औपचारिक माफी मांगे और बांग्लादेश के हिस्से के 4.3 अरब डॉलर का भुगतान करे। दरअसल बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच गुरुवार को 15 साल बाद विदेश सचिव स्तर की बातचीत हुई है और इस दौरान बांग्लादेश ने कई अनसुलझे मुद्दे उठाए। करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं कि बांग्लादेश में आखिर क्या कुछ मांग पाकिस्तान के सामने रखी है। तो बांग्लादेश ने पाकिस्तान को ये आंख दिखाई। 1971 के लिए सार्वजनिक माफी की मांग की गई है बांग्लादेश की तरफ से कि 1971 में जो चीजें हुई उनको लेकर सार्वजनिक माफी मांगी जाए पाकिस्तान की तरफ से। 15 साल बाद ढाका में ये हाई लेवल मीटिंग हुई है। बीते कल ये हाई लेवल मीटिंग हुई और इस मीटिंग में कई सारे महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर चर्चा की गई। साथ ही आपको बता दें कि बांग्लादेश और पाकिस्तान के जो विदेश सचिवों ने आपस में इस चीज को लेकर बातचीत की है। साथ ही 1971 के अत्याचारों के लिए माफी की मांग बांग्लादेश की तरफ से की गई है कि पाकिस्तान 1971 के अत्याचारों की औपचारिक रूप से माफी मांगे, पाकिस्तान आधिकारिक रूप से माफी मांगे। ये मांग इस वक्त की गई है और उसके बाद में कहीं ना कहीं जो रिश्ते हैं वो मजबूत होंगे। लेकिन फिलहाल अब देखना होगा 15 साल बाद ये अहम बैठक हुई है दोनों के बीच में। इसके साथ ही 52,000 करोड़ टका लौटाने की भी मांग की गई है। बांग्लादेश ने जो बकाया पैसा है वो लौटाने की मांग की है। माफी के साथ साथ कि जो हमारा बकाया हुआ पैसा है उसे आप लौटा दीजिए, तभी हम आगे बढ़ेंगे। इसके साथ ही कहा गया कि 1971 में दोनों देश एक थे, संपत्ति साझा थी और बांग्लादेश ने इसका दावा किया गया है बांग्लादेश की तरफ से कि उस दौरान जो पैसा था वो अब आप लौटाए। 4.3 अरब डॉलर पाकिस्तान पर अभी इस वक्त बकाया है बांग्लादेश का और उसे लौटाने की बात कही गई है। हालांकि पाकिस्तान की स्थिति क्या है ये आप और हम सभी जानते हैं इस वक्त, और सवाल ये है कि आखिर ऐसे में पाकिस्तान अगर ये पैसे लौटाने पड़े तो कहां से लौटाएगा। 1970 के चक्रवात में 200 मिलियन डॉलर की मदद भी मांगी गई थी। कुल मिलाकर अगर हम देखें तो 52,000 करोड़ टका की मांग इस वक्त बांग्लादेश की तरफ से की गई है और इस मांग को पाकिस्तान कैसे पूरी करता है इस पर नजर हमारी लगातार बनी है। लेकिन इसके साथ ही इतिहास से पृष्ठभूमि पूरी जुड़ी हुई है, किस तरीके से उस पर भी नजर डालते हैं, क्योंकि 1971 में 2 हिस्सों में जो है वो पाकिस्तान बटा था। उस दौरान 1971 की बात हम कर रहे हैं जिसकी माफी की मांग भी की जा रही है। ईस्ट पाकिस्तान के लोगों के साथ उस दौरान भेदभाव होता था, उनके साथ में अत्याचार उनके ऊपर किया गया और साथ ही बजट का 80% खर्च जो है पश्चिमी पाकिस्तान पर उस दौरान होता था, जो अपने आप में कई सारे सवाल भी अब खड़े करता है। साथ ही आपको बता दें कि पूर्वी पाकिस्तान यानी कि बांग्लादेश में 55% आबादी थी और उसके बावजूद भी खर्चा बहुत कम उस पर किया जाता था। 25 मार्च की अगर हम बात करें तो 25 मार्च को ऑपरेशन सर्चलाइट के तहत नरसंहार उस दौरान शुरू हुआ था। ये पूरा अत्याचार उस दौरान शुरू हुआ था और उसी की माफी की मांग की गई है। लाखों लोग उस दौरान मारे गए और साथ ही लाखों भारत की ओर शरण के लिए भी उस दौरान भागे थे और भारत ने उनमें कई सारे लोगों को शरण भी थी। 3 दिसंबर 1971 को भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ जो है वो युद्ध शुरू किया और करीब 13 दिन में इस युद्ध को खत्म किया गया, जिसके बाद में पाकिस्तान ने 90,000 सैनिकों के साथ सरेंडर कर दिया था भारत के आगे, जिसके बाद बांग्लादेश एक नया देश बनकर निकलकर सामने आया। और ऐसे में अब इस पूरे मामले को लेकर के 15 सालों बाद अहम बैठक हुई विदेश सचिवों के बीच में और इस बीच कई सारी शर्तें रखी गई हैं। साथ ही पाकिस्तान को 2 टूक एक मैसेज भी दिया गया। बांग्लादेशी विदेश सचिव ने सख्त रुख अपनाते हुए नजर आए और उन्होंने कहा कि अब समय है पुराने मुद्दे सुलझाने का, जो 15 साल से मुद्दे चले आ रहे हैं। क्योंकि 15 साल की अगर हम बात करें तो 15 साल में अब जाकर ये बैठक हुई है, लेकिन जो सालों साल के मुद्दे चले आ रहे हैं उनको सुलझाने का ये वक्त है। पाकिस्तान के साथ बराबरी का रिश्ता बांग्लादेश चाहता है कि पाकिस्तान जितना है उतना ही बांग्लादेश भी है, बराबरी का हिस्सा। और इसके साथ ही इतिहास के साथ न्याय हो, जो पुरानी चीजें हैं उसमें अब न्याय मिलना चाहिए। माफी की मांग की गई है और साथ ही भविष्य की साझेदारी पर भी फोकस रखा जाए। तो सीधे तौर पर पाकिस्तान को यह मैसेज बांग्लादेश की तरफ से दिया गया।
और इसी पर हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ रहे हैं अखिलेश सुमन, सीधा उन्हीं का रुख करेंगे। अखिलेश, अगर सीधे तौर पर देखें तो हसीना सरकार के जाने के बाद में यूनूस सरकार आई और यूनूस सरकार के आने के बाद से पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच के जो रिश्ते हैं वो काफी मजबूत होते हुए नजर आए। लेकिन अभी बीते कल जो ये अहम बैठक हुई विदेश सचिवों के बीच, इसमें कहीं ना कहीं खटास भी नजर आ रही है। देखिए कृतिका, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच रिश्ते जो बिल्कुल ठंडे पड़े हुए थे वो रिश्ते शुरू हो गए हैं। 10 साल के बाद फॉरेन ऑफिस कंसल्टेशन की शुरुआत हुई है, तो यह पाकिस्तान के लिए एक बड़ी विजय है। दूसरी बात यह है कि बांग्लादेश के जो सलाहकार है, मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस, वो दोनों नाव पर पैर रख कर चलना चाहते हैं। अभी तक उनका जो पूरा रुख था वो एंटी इंडिया रुख था, भारत विरोधी रुख था। उसके बाद वो उस वर्ग को भी साधना चाहते हैं जो वर्ग पाकिस्तान से आहत रहा है लगातार, और वह वर्ग जो है बांग्लादेश में मेजॉरिटी में है। वह वर्ग जो है वो खालिदा जिया का समर्थक है। वह वर्ग जो है वो बांग्लादेश के विभाजन को, पाकिस्तान के विभाजन को सही ठहराता है, पाकिस्तान से अपनी आज़ादी को सही मानता है। और इसी डर से मोहम्मद यूनुस वहाँ चुनाव लगातार टाल रहे हैं। और अब उस वर्ग को खुश करने के लिए, उसके घाव पर मलहम लगाने के लिए उन्होंने एक सुरा छोड़ा है। पाकिस्तान के जो विदेश सचिव है, बाद में पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि हमने ये सवाल उठाया है और ये सवाल हमको उठाना था, इसलिए हमने उठाया है, और पाकिस्तान ने कहा है कि हम इस पे बात करते रहेंगे। मतलब ये है कि लगातार इस पे बात होती रहेगी। ठीक है, अपोलॉजी मांगने की बात है तो लगातार बात होती रहेगी, पैसे लौटाने की बात है तो उस पर बात होती रहेगी। सबसे एक और महत्वपूर्ण मुद्दा है, 3 लाख के करीब पाकिस्तानी वहाँ है, अभी भी बांग्लादेश में रह रहे हैं, उन लोगों को भी लौटाने की बात है, उस पर बात होती रहेगी। तो बांग्लादेश के हाथ में आएगा क्या, यह सवाल अभी भी अनुत्तरित है। वो दरअसल मोहम्मद यूनुस का एक है कि दुनिया को दिखाने के लिए है कि हाँ जी, हम पाकिस्तान से वो भी सवाल कर रहे हैं जो शेख हसीना लगातार करती रहती। शेख हसीना ने बांग्लादेश वार क्राइम्स में जो भी शामिल लोग थे, उन शामिल लोगों को फांसी पर लटकाया था, और उस फांसी पर लटकाने की घटना को पाकिस्तान ने उसकी आलोचना की थी, और इस पर बांग्लादेश और पाकिस्तान के संबंध काफ़ी खराब हुए थे। जमाते इस्लामी के जो लोग थे उस समय, जो पाकिस्तान से के साथ खड़े होकर बांग्लादेश के खिलाफ आतताई कार्रवाई कर रहे थे, उन लोगों को फांसी पर लटकाया गया था। 2015 से लगातार उसके बाद से राजनयिक संबंध, कोई बातचीत नहीं हो रही थी। उसके बाद 2017 में जो पाकिस्तान के हाई कमिश्नर गए, उस समय भी शेख हसीना ने सवाल उठाया था कि आप माफ़ी मांगिए। तो लगातार पाकिस्तान को ये बात कही जा रही है, इसलिए मोहम्मद यूनुस आज जो कह रहे हैं कोई नई बात नहीं है, बस वो उस वर्ग को थोड़ा सा उसके घाव पर मलहम लगाने की कोशिश कर रहे हैं, थोड़ा अपना कद ऊंचा करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा कोई बहुत है, लेकिन सवाल तो है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच में मुद्दे बहुत अहम है, लेकिन सवाल ये भी है कि पाकिस्तान के पास बांग्लादेश को देने के लिए है क्या, जो देश खुद ही दिवालियापन की कगार पे है। हाँ, और बांग्लादेश खुद, उसकी पूरी जो आर्थिक स्थिति है खराब होने वाली है, उनकी जो है बजट लाने वाला है, बजट में वो क्या करेंगे किसी को कुछ पता नहीं चल रहा है। तो ऐसी स्थिति में एक सांकेतिक है, लेकिन एक महत्वपूर्ण बात यह है कि इसाक डार जो बांग्लादेश के विदेश मंत्री और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर है, वो 27-28 तारीख को आएंगे, तो देखना है कि वो इस बात में क्या करते हैं। लेकिन मोहम्मद यूनुस ने जो उसी डेलीगेशन से FOC में जो आया था, उसी डेलीगेशन से उन्होंने यह भी कहा कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के संबंध अच्छे होने चाहिए, यूथ का आदान प्रदान होना चाहिए, मतलब कल्चरल एक्सचेंज होना चाहिए। तो कल्चरल एक्सचेंज तो यही है कि इस्लामिक जो है, इस्लामिक रेडिकलिज्म पाकिस्तान में कल्चरल एक्सचेंज में आप पाएंगे। तो लगातार बांग्लादेश पाकिस्तान के सामने वो ऐसी स्थिति बनाना चाह रहा है कि जैसे लगता है कि वो इस्लामिक एकजुटता कर रहा है, और कहने के लिए सांकेतिक तौर पर ये सवाल उठा रहा है। जी चलिए, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए, हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। और इसी के साथ चलिए अब अगली महत्वपूर्ण खबर का रुख कर लेते हैं, और अगली महत्वपूर्ण खबर आज के न्यूज पंच में है फिल्मी जगत से। जी हाँ, जिसने राजनीति का पारा इन दिनों इस वक्त चढ़ा हुआ है, और इस खबर की वजह से, और ये फिल्म है केसरी चैप्टर 2, जो कि सिनेमाघरों में रिलीज भी हो चुकी है, और इस पर विवाद भी छिड़ चुका है। कोई इस फिल्म की तारीफ करते नहीं थक रहा, तो कोई डायलॉग्स और तथ्यों पर सवाल उठा रहा है। हालांकि बॉक्स ऑफिस पर रिलीज होने के साथ ही इस फिल्म ने दर्शकों का दिल जरूर जीत लिया है, और काफी तारीफ मिल रही है। और इस फिल्म को लेकर आखिर क्यों हो रही है राजनीति, केसरी चैप्टर 2 में इतिहास या सियासत, करेंगे इसको लेकर चर्चा। लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं कि आखिर क्यों